उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है। बीजेपी ने इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए ये चारों नए चेहरों के जरिए बीजेपी वो सारे समीकरण साधने का प्रयास कर रही है जो कि चुनाव में फायदेमंद हो सकते हैं। भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के जरिए अपने पूर्वांचल के किले को मजबूती देने के साथ ओबीसी एजेंडे को आगे बढ़ाया है। वहीं पश्चिमी यूपी से एक ब्राह्मण और एक दलित चेहरे को शामिल कर नए समीकरण बनाने का प्रयास किया है। सीएम योगी ने जब से दूसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ ली थी, उसी समय से बीजेपी वहां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई थी। जहां विपक्ष एक तरफ गठबंधन के जरिए यूपी को साधने के प्रयास में लगा हुआ है, तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष के बनाए गए गठबंधन को तोड़ दिया। बीजेपी ने पहले ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल कर विपक्ष का पूरा खेल बिगाड़ दिया। दरअसल राजभर के विरोधी खेमे में होने का नुकसान भाजपा को विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की कई सीटों पर हुआ था। वहीं पश्चिमी यूपी में खतौली सीट पर हुए उपचुनाव के बाद से ही भाजपा जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी थी। अभी तक योगी के मंत्रिमंडल में 52 सदस्य थे। अब 4 और मंत्री बनने के बाद ये संख्या 56 पहुंच गई है। इस मंत्रिमंडल में ओबीसी सदस्यों की संख्या सर्वाधिक हो गई है। यह आंकड़ा 21 से बढ़कर 23 पहुंच गया है। वहीं मंत्रिमंडल में ब्राह्मण चेहरों की संख्या भी 7 से बढ़कर 8 हो गई है। इसी तरह दलित मंत्री भी अब 9 हो गए हैं। आपको बता दें कि आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी में जाट दलित का नया गठजोड़ खड़ा करने का प्रयास किया है। जयंत बीते कुछ समय से आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर रावण संग मिलकर इसे साधने का प्रयास कर रहे थे। जयंत चौधरी अब एनडीए का हिस्सा बन गए हैं और रावण से फिलहाल उनकी राहें जुदा हो गई हैं। वहीं योगी सरकार में अपने कोटे से दलित मंत्री बनाकर उन्होंने पश्चिम में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने का प्रयास किया है। योगी मंत्रिमंडल में फिलहाल जातिगत समीकरण जो है उसमें सामान्य के 22, ओबीसी के 23, एससी के 9, मुस्लिम 1 और सिख समुदाय से 1 मंत्री है। वहीं क्षेत्रवार हिस्सेदारी की बात करें तो पश्चिमी यूपी से 15, ब्रिज क्षेत्र से 13, पूर्वांचल से 18, मध्य क्षेत्र से 6 और बुंदेलखंड से 4 है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इससे कितना फायदा होता है और इस बार यूपी की जनता दिल्ली के लिए सिंहासन पर किसे बैठाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।